नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर पुनः अपनी एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के समक्ष। और जैसा कि मैंने पहले ही जो लास्ट आपकी वीडियो थी उसमें मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम लोग जो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वाला ग्रुप है उसका क्लैरिफिकेशन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और जैसे कि मेरा सब वीडियो में आप लोगों ने देखा, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूँ हर वीडियो के अंदर, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये चीज़ मैं सर्वप्रथम आप लोगों को क्लियर करता हूँ। जब हम मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसके बारे में आपने एक रॉबर्ट किंग मर्टन आपके समाजशास्त्री हुए हैं, और रॉबर्ट किंग मर्टन ने ही हमारे मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप का जो डिवाइडेशन है, जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उन्होंने किया है। और वैसे तो जो एक सदस्यता समूह या गैर सदस्यता समूह की उन्होंने बात की है, और उसका जिक्र जो है उन्होंने वो रेफरेंस ग्रुप के आधार पर किया है, जो संदर्भ समूह है कि जिस समूह के हम सदस्य नहीं होते और उसकी बनने की हम इच्छा जाहिर करते हैं और हम उसके लिए प्रयास करते हैं, इसको रोल मॉडल के रूप में भी उन्होंने देखा है और उसको हम संदर्भ मान लेते हैं अपना, और उसके तरीके की बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उसको उन्होंने रेफरेंस ग्रुप कहा है। उसके संबंधों के आधार पर ही इन्होंने मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप की बात कही है। इसको आगे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। देखिए, जैसे हम पहले संदर्भ समूह, हम सदस्यता समूह की हम बात करते हैं, वो किस तरह क्लैरिफाई करते हैं कि सदस्यता समूह जो है, मेंबरशिप समूह किस प्रकार का समूह होता है। एग्जाम्पल होगा इसका। वो कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे वैसे भी समूह होते हैं, कि जिनके सदस्य हम जन्म से होते हैं। कुछ ऐसे समूह भी हैं सदस्य समूह जिनके हम जन्म से उसके मेंबर बन जाते हैं स्वतः ही। जैसे उन्होंने कहा है, एग्जाम्पल दिया है कि सदस्यता समूह कौन होगा। जैसे हमारा परिवार है, परिवार हमारा सदस्यता समूह है। दूसरा धर्म है, जाति है, गांव है, शहर है, राष्ट्र है। कभी 2 नंबर में आ भी सकता है आपको कि सदस्यता समूह का एग्जाम्पल दीजिए, तो परिवार, राष्ट्र, गांव, जाति या शहर आपका जो है वो सदस्यता समूह के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को पता होना चाहिए। और ऐसे समूह को मर्टन ने सदस्यता समूह कहा है। वो कहते हैं कि कभी कभी विवाह के आधार पर भी समूह की सदस्यता प्राप्त होती है। जैसे पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत महिला को विवाह के आधार पर सदस्यता प्राप्त होती है। आमतौर पर सदस्यता समूह का लगाव जो है वो हमारे जन्म या विवाह से होता है, जो बता रहे हैं ये। और ऐसे समूह की तुलना में समदन ने अंतर समूह से भी की है। देखिए, यहाँ जो सदस्यता समूह है वो उसको अंतर समूह की से उसकी तुलना करने की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो फोकवेज में समदन ने अपनी अंतर समूह की बात कही है, उसको सदस्यता समूह भी की कंपैरिजन के रूप में उन्होंने बात कही है। और जो सेकंड है इनका कि गैर सदस्यता समूह से आप क्या समझते हैं, और आ भी सकता है कि मर्टन के सदस्यता गैर सदस्यता समूह को का विस्तृत वर्णन कीजिए लॉन्ग एक क्वेश्चन के रूप में। आप लोगों को एक्सटर्नल एग्जाम जो आप लोग के एमए के होंगे वहाँ पर आप लोगों को आ सकता है लिखने के लिए। और यहाँ जो ये बात करते हैं गैर सदस्यता समूह में, क्या बात कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है तो वह विभिन्न प्रकार का ज्ञान, जब व्यक्ति मैच्योरिटी व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वो विभिन्न प्रकार का ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है, और बहुत प्रकार के ऐसे समूहों के संपर्क में आता है जिनका वह सदस्य नहीं होता। जब व्यक्ति वयस्क हुआ और उनके संपर्क में व्यक्ति आने लगा और जिनका सदस्य नहीं होते, कभी तो ऐसे समूह का सदस्य हो जाता है जो कभी कभी वह सदस्य नहीं बनना चाहता। कभी कभी ऐसे ग्रुपों का सदस्य भी बन जाता है इसमें गैर सदस्य समूह में, कि वो उनका बनना नहीं चाहता लेकिन उसको मजबूरी में बनना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा है, जैसे शिक्षा है, पेशा है, प्रवास है, व्यवसाय है इत्यादि के आधार पर व्यक्ति जीवन में बहुत प्रकार के समूह का सदस्य बनता है। तो कभी वह सदस्यता को प्राप्त करना भी नहीं चाहता, तो ऐसे समूहों को मर्टन ने, अब देखिए ये चीज़ें समूह ने कही और उसका हम बनना नहीं चाहते, तो उसको मर्टन ने कह दिया कि ये गैर सदस्यता समूह है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा हम बने या ना बने।
और कहा है यह बहुत कुछ बाह्य समूह की अवधारणा से मिलता जुलता है। देखिए हम लोगों को ये बड़ा ध्यान में रखना है कि जो समदर ने अपना क्लैरिफिकेशन किया है इन ग्रुप और आउट ग्रुप की जो बात करता है, यहाँ सेम टू सेम वो दोनों ग्रुपों को अलग अलग तरीके से कंपैरिजन भी करते हैं मर्टन, कि वहाँ उन्होंने गैर सदस्यता समूह, यहाँ सदस्यता समूह की बात कही है। और बियरस्टेड जो आपके समाजशास्त्री हुए हैं, बियरस्टेड ने तो अपनी पुस्तक दो सोशल ऑर्डर 1960 में 70 में लिखी थी और तीन समूह की तीन विशेषताओं की चर्चा की है। जैसे वो कॉन्शियस ऑफ माइंड की बात करता है, समूह के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहता है कि समता की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड की बात कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहा है, सामाजिक अंत्यक्रिया की वो बात करता है, दूसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। इन्हीं विशेषताओं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम 4 प्रकार के समूह को हम यहाँ पर बांट सकते हैं जो अदर हैं आपके इसके अंदर, जो बियरस्टेड के अकॉर्डिंग। जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप की बात कही थी, फर्स्ट जो 2 आपकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आई थी ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ वो स्टैटिकल ग्रुप की भी बात करता है, वो समाजीय समूह की भी बात करता है, सामाजिक समूह की बात करता है, सहचारू समूह की बात करता है। थोड़ा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें, बियरस्टेड ने किस तरीके से सोशल ऑर्डर बुक के अंदर अपनी उन चीज़ों को बताया है कि वो जो पहला उन्होंने 4 समूह की विशेषताओं का सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने जो विशेषताएं बताई थी, और इन्हीं विशेषताओं की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के समूहों का जिक्र किया है बियरस्टेड ने। जो पहला समूह है उसको उन्होंने सांख्यिकी समूह, जिसको स्टैटिस्टिकल समूह कहते हैं, इसकी चर्चा करते हुए बियरस्टेड ने कहा है कि ये ऐसा मानवीय समूह है जिसमें सामाजिक समूह की तीनों विशेषताएं, जिसमें समता की चेतना, सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक संगठन अनुपस्थित रहती हैं। वस्तुतः इस समूह का निर्माण समाज के सदस्य नहीं करते, समाज के सदस्य इस तरीके के समूह का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि सांख्यिकी विशेषज्ञ व समाजशास्त्री गण अपने अध्ययन हेतु इन समूहों का निर्माण करते हैं। जैसे आयु वर्ग, जैसे हम उन्होंने एक अपना वर्ग बना लिया कि किस किस वर्ग के अंदर जो रिसर्चर होते हैं, शोधार्थी होते हैं, कि भाई 15 से 20 के, 20 से 25 के, 25 से 35 के, 35 से 50 के एक वर्ग हम लोगों ने बना लिया। या लिंग समूह, महिला स्त्री पुरुष, महिला स्त्री पुरुष, विधवा, इस तरीके से, या शिक्षित अशिक्षित समूह, इसके उदाहरण हैं स्टैटिकल ग्रुप के। आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टैटिकल ग्रुप का कोई 2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन लिखने के लिए, तो आप लोग बताएंगे कि आयु समूह, लिंग समूह, शिक्षित अशिक्षित समूह, इस प्रकार के जो समूह होते हैं वो स्टैटिकल समूह कहलाते हैं। दूसरा वो कहता है समाजीय समूह, जिसको सोशिएटल ग्रुप की बात करता है। इस प्रकार के समूह की चर्चा करते हुए बियरस्टेड ने कहा कि वह समूह है जिसमें सामाजिक समूह की सिर्फ एक ही विशेषता अर्थात सदस्यों की चेतना पाई जाती है, और सामाजिक जो अंत्यक्रियाएँ, सामाजिक संगठन जैसी विशेषताएं समूह में अनुपस्थित रहती हैं। अगला जो ग्रुप कहा है वो सोशल ग्रुप कहा गया है, सामाजिक समूह जिसको कहा है। इस प्रकार के समूहों में बियरस्टेड का कहना है कि ऐसे समूह, सामाजिक समूह की 2 विशेषताएँ होती हैं, अनौपचारिक होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जैसे मित्र मंडली, परिवार, भीड़, श्रोता, इस तरह की एग्जाम्पल सामाजिक समूह की वो बात करता है। चौथा जो कहा है वो साचरीय समूह की बात कर रहा है, एसोसिएशनल ग्रुप की जो बात करता है। ऐसे समूह हैं जिन्होंने समाज के सदस्यगण जानबूझकर निर्मित करते हैं, जिसमें सामाजिक समूह की तीनों विशेषताएँ पाई जाती हैं, एक दूसरे से अनौपचारिक होते हैं और समाज में इन सदस्यों के या इस तरीके के उसके अंतर्गत चीज़ें नहीं आती। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सदस्यता और गैर सदस्यता के आधार पर मर्टन ने कैसे डिफाइन किया है। और अगली ये जो आपका MA 4 सेमेस्टर का जो पेपर है, इसके अंदर जो भी यूट्यूब में अपनी समझ जितनी भी हैं, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ जो हम लोगों का विभागीय स्तर पर, कॉलेज के डिपार्टमेंट स्तर पर जो हम लोगों का ग्रुप है MA 4 सेमेस्टर का, उससे संबंधित जो भी PDF ई कंटेंट के रूप में PDF फाइल हैं, PDF फाइल बनाकर वो किसी भी स्तर की रही हो, या PPT है, मैं या ऑनलाइन क्लासेस की बात है, उसका मीटिंग का सारा शेड्यूल मैं आप लोगों को समय समय पर उपलब्ध कराता रहा हूँ। और फिर हम लोग आगे एक अन्य रूप से जो भी आप लोगों का जैसे सिलेबस कंप्लीट
ज़्यादातर हो चुका है कि ई कंटेंट के रूप में बना दिया, ऑनलाइन क्लासेस के रूप में हम लोगों ने करा दिया, जो वर्चुअल क्लासेस आप लोग की हुई, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों ने जो यूट्यूब पर जो वीडियो हैं उनको बनाकर डाल दिया है। और अब लोगों का जो इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के स्तर पर जैसे आप लोगों का सेमिनार है, असाइनमेंट है, जो भी मेरी अगली वीडियो इस सेमेस्टर के लिए उपलब्ध होगी, उसमें बच्चे आप लोग लगातार जो मेरा जो सोशियोलॉजिकल स्टडी पॉइंट पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप लोग या व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लगातार संपर्क में रहें। अगली जो यूट्यूब वीडियो होगी, मैं एक असाइनमेंट किस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, सेमिनार पेपर जो हम लोग को किस तरीके तैयार कर सबमिट करना है ऑनलाइन, या जो भी व्यवस्था बनेगी महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य जी का जो भी आदेश होगा या विभाग अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, उसके साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।